वेलकम गाइस, आज हम द पिरामिड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में इजिप्ट में कुछ लोगों को एक नया पिरामिड मिला है जो जमीन में दबा हुआ है। वो इसे खोदना शुरू करते हैं। कुछ लोग मना भी करते हैं लेकिन वो खोदते जाते हैं और उन्हें इस पिरामिड के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि ये कोई पिरामिड नहीं था बल्कि इजिप्ट के मौत के देवता की कब्र थी। तो इन अंदर जाने वाले 5 लोगों में से जिंदा बच के बाहर कितने आते हैं उसके लिए हमें मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की शुरुआत होती है इजिप्ट के पिरामिड से, जहां अमेरिकन एस्ट्रोलॉजिस्ट को एक नया पिरामिड मिलता है। ये ज़मीन के नीचे दबा हुआ था। वो उसे खोदकर निकालने लगते हैं पर इजिप्ट के लोग इसका विरोध भी करते हैं और उस पिरामिड को खोलने से मना करते हैं। इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि ये पिरामिड शापित है और अगर इसे खोल दिया गया तो विनाश हो जाएगा। मगर ये लोग नहीं मानते और उस पिरामिड को खोदते जाते हैं। अभी इस पिरामिड का ऊपर वाला हिस्सा ही बाहर आ पाया है और ये पिरामिड बाकी वाले पिरामिड से काफ़ी अलग भी लग रहा है और काफ़ी रहस्यमय भी। ये सनी है जो एक रिपोर्टर है। ये डॉक्टर माइल्स का इंटरव्यू ले रही है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और फिर सैटेलाइट मैप से वो सब पता लगाते हैं कि पिरामिड के नीचे एक टनल भी है। ये नोरा है जो डॉक्टर माइल्स की बेटी है। अब एक रोबोटिक कैमरा आता है जिसे माइकल ऑपरेट कर रहा था और ये है कैमरामैन फिटजी। माइकल बताता है कि इस कैमरा को नासा ने बनाया है उन जगहों के लिए जहां इंसान नहीं पहुंच सकते। फिर सुबह इन लोगों को पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है पर तभी उस टनल से पत्थर हटाने के बाद एक जहरीली गैस निकलती है। इससे इन्फेक्ट होकर एक आदमी मर जाता है। इसके बाद इजिप्ट के लोग बहुत ज़्यादा विरोध करने लगते हैं और उन्हें वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है। इन्हें 24 घंटे की मोहलत देकर अमेरिका वापस लौटने का ऑर्डर मिलता है। विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा था, फिर भी हम देखते हैं कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो टनल के अंदर वो रोबोटिक कैमरा भेजेंगे। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और उन्हें जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाने को बोलता है पर ये लोग उससे 1 घंटे की मोहलत मांगने में कामयाब हो जाते हैं। वो सब टनल के अंदर वो रोबोटिक कैमरा भेज देते हैं पर कुछ देर बाद कैमरे को अंदर से कोई तोड़ देता है और कैमरे से कनेक्शन टूट जाता है। इन्हें लगता है कि शायद अंदर पत्थर वगैरह गिरने से कैमरा टूट गया है। इसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब अंदर जाएंगे और अंदर से कैमरा को वापस लाने का डिसीज़न लेते हैं क्योंकि वो कैमरा काफ़ी कॉस्टली होता है और नासा का एक डिजिटल रोबोट भी था। ये सब बाहर एक वायर लगाकर अंदर चले जाते हैं ताकि इसकी मदद से जब वो बाहर का रास्ता आए तो वो भटक ना सके। ये टनल काफ़ी नैरो होती है। अंदर जाने के बाद उन्हें उस कैमरा का एक हिस्सा टूटा हुआ मिलता है पर इन्हें वहाँ बाकी का हिस्सा नहीं मिलता। पर तभी वो देखते हैं कि ऊपर की तरफ कोई रास्ता है। जब नोरा ऊपर जाती है तो वो सबको ऊपर बुलाती है। सब लोग उस रास्ते से ऊपर आ जाते हैं। इन्हें वहाँ बहुत पुरानी बेशकीमती चीज़ें मिलती हैं पर तभी उन्हें पता चलता है कि वो वायर टूट चुका है जिसकी मदद से वो बाहर जाने वाले थे। जब ये वापस से नीचे आते हैं तो इन्हें याद नहीं होता कि ये किस रास्ते से अंदर आए थे क्योंकि यहाँ हर तरफ वैसे ही रास्ते हैं। फिर सब सहमति से एक रास्ता चुनते हैं और उस पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद ये एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ ये पिरामिड बंद हो जाता है और इन सबको एहसास होता है कि ये गलत रास्ते पर आए थे। तभी उन्हें एक कोने में उस कैमरा का एक और हिस्सा टूटा हुआ मिलता है। तभी वहाँ उनके पैरों के तले की ज़मीन टूटने लगती है और सब लोग नीचे गिर जाते हैं पर उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आती। नीचे जाने पर उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है और तभी एक बड़ा सा पत्थर आकर माइकल के पैर पर गिर जाता है। माइकल का एक पैर उस पत्थर के नीचे दबा हुआ था। सब लोग उस पत्थर को हटाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं क्योंकि वो पत्थर बहुत ज़्यादा भारी था। फिर सभी थक कर बैठ जाते हैं और माइकल को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी सनी को ऊपर की ओर एक रास्ता मिलता है। वो सबको कहती है कि वो वहाँ से ऊपर चढ़कर रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी। फिर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। ऊपर चढ़ने के बाद उसे ओपनिंग के अंदर एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है जो सनी पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। सनी नीचे गिर जाती है और उस क्रिएचर के बारे में सबको बताती है। फिर वो कहते हैं कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, यहाँ बहुत खतरा है। तभी डॉक्टर माइल्स को एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। डॉक्टर माइल्स सबको कहते हैं कि उन्हें यहीं रहना चाहिए। सोल्जर्स उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ ज़रूर आएंगे लेकिन नोरा कहती है कि तब तक माइकल मर जाएगा। उन्हें बाहर जाने का रास्ता जल्द से जल्द ढूंढना होगा।
सनी कहती है कि अगर अंदर आने का रास्ता है तो बाहर जाने का रास्ता भी ज़रूर होगा। फिर ये लोग वहाँ मौजूद एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसके पीछे से इन्हें एक टनल मिलती है और सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, पर माइकल को सब वही छोड़ जाते हैं। अंदर इन्हें दीवारों पर पंजों के निशान मिलते हैं। तभी इन्हें वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और माइकल की चीख सुनाई देती है। तभी नोरा कहती है कि माइकल के साथ ज़रूर कुछ हुआ है। वो सब जब वापस जाकर माइकल को देखते हैं तो उन्हें वहाँ माइकल नहीं मिलता। वहाँ बहुत सारा खून गिरा हुआ था। कोई माइकल को वहाँ से खींचकर ले गया था। तभी सब बहुत डर जाते हैं। डॉक्टर माइल्स सबको कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक और ओपनिंग मिलती है और सब उसमें आगे बढ़ते हैं। अब सब उसमें से जा रहे थे कि उन्हें उन क्रिएचर्स की आवाज़ आने लगती है। सभी जल्दी जल्दी से टनल के बाहर जाते हैं। तभी उन्हें टनल के एंड पर एक मिलिट्री ऑफिसर मिलता है। ऑफिसर इन सबको बाहर निकाल लेता है और टनल के अंदर गोलियां चला देता है, जिससे वो क्रिएचर डर के वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उस संख्या में बहुत सारे होते हैं, पर फिर भी ऑफिसर अंदर झाँक के देखता है तो उसे कोई अंदर ही खींच ले जाता है। अब सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। कुछ देर के लिए डॉक्टर माइल्स सबको टॉर्च ऑफ करने के लिए कहता है। सब लोग वहाँ अंधेरे में डरे सहमे बैठे थे। कुछ देर बाद सनी को दर्द होना शुरू हो जाता है और वो इन्फेक्टेड होने लगी थी। फिर सब आगे बढ़ते हैं और दीवारों पर बने चित्रों से दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक टनल में आ जाते हैं। अब सनी एक पत्थर को छू लेती है कि तभी बाहर का रास्ता बंद हो जाता है और पूरी टनल में रेत भरने लगता है। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर नोरा सबसे पीछे होती है और रेत में फंस जाती है। अब सनी भागकर आगे का रास्ता ढूंढती है तो उसे आगे एक बहुत बड़ी खाई मिलती है, जिसमें नीचे नुकीली कीलें लगी हुई थी। तभी पीछे से फिरची भागता हुआ आता है और सनी को धक्का लग जाता है। सनी उन कीलों पर जाकर गिरती है। डॉक्टर माइल्स नोरा को रेत से बाहर निकालने में लगे थे और जब सनी को देखते हैं तो उन्हें वहाँ से छोटे छोटे क्रिएचर जो सनी को खा रहे थे वो दिखाई देते हैं। डॉक्टर माइल्स उन्हें फायर लेज़र से भगा देते हैं और नीचे जाकर वो सनी को निकालने की कोशिश करते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सनी मर चुकी थी और वो सनी को छोड़कर आगे जाने का डिसाइड करते हैं। आगे ये एक और ओपनिंग में चले जाते हैं। जब वे उसमें आगे जाते हैं तो उन्हें उसी कैमरा का कुछ और हिस्सा मिलता है जो अभी भी चालू हालत में था। फिर फिरजी उससे वीडियो ऑन करके माइल्स का वीडियो शूट करता है, जिसे ये बाहर मॉनिटर पे भेज सकें और जब बाहर इसे कोई देखेगा तो इन्हें बचाने के लिए वहाँ आ जाएगा। वे कहते हैं कि उन्हें मदद की ज़रूरत है और यह बहुत खतरनाक जगह है। वो सब यहाँ फंस गए हैं। इसके बाद इन्हें एक स्टैचू मिलता है, जिसे देखने पर इन्हें पता चलता है कि ये एक दरवाज़ा है जो खुल जाता है और जब वो इसके पीछे जाते हैं तो इन्हें इसके पीछे कंकालों के स्टैचू मिलते हैं और अंदर जाने पर इन्हें असली के कंकाल मिलते हैं और वहीं इन्हें एक डेड बॉडी भी मिलती है जिसके पास एक डायरी थी। नोरा उस डायरी को पढ़ने की कोशिश करती है। उसमें लिखा था कि वो यहाँ फंस चुका है और शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस पे माइल्स भी सहमत होता है, पर तभी माइल्स को कोई पीछे से अटैक करता है और पीछे से उसका दिल निकाल कर ले जाता है। इसे देखकर फिरजी नोरा को लेकर वहाँ से भागता है। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाज़ा नहीं खुलता और अब ये दोनों इस क्रिएचर के साथ इस टनल में बंद हो चुके थे। इसके बाद फिरची उस क्रिएचर को कैमरा में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, पर नोरा उसे मना करती है कि उसके पास मत जाओ, पर फिरची नहीं मानता और वो कैमरा की फ्लैश ऑन करके अंदर जाने लगता है, जहां अंदर जाने पर उसे एक बड़ा क्रिएचर दिखता है और माइल्स भी वही थे। तभी वो क्रिएचर पीछे देखता है पर उसे फिरची नहीं दिखता और वो क्रिएचर दीवार पर अपने पंजों के निशान बनाता हुआ आगे चला जाता है, पर नोरा अंधेरे में खुद को छिपा लेती है और वो क्रिएचर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। फिर फिरची बाहर आकर नोरा को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें दिखता है कि वो क्रिएचर एक तराजू में माइल्स का दिल तोलता है और उसके बाद उस दिल को खा जाता है। नोरा को याद आता है कि ये एक मिथिकल क्रिएचर एनोबिस है। नोरा एक बंदूक उठा लेती है और दीवारों पर लिखी हुई भाषा को पढ़ने की कोशिश करती है, जिसमें से पता चलता है कि ये धरती के नीचे एनुबिस की कब्र है, जिसमें एनुबिस लोगों के दिलों को निकालकर एक पंख के साथ तोलता है और जिसका दिल पंख से हल्का होता है वो उसे स्वर्ग में भेज देता है और जिसका दिल पंख से भारी होता है वो उसे खा जाता है, यानी कि वो पापियों को खाता है। इसलिए वो माइल्स का दिल तराजू में तोलता है और इसके बाद उसे खा जाता है। इसके पिता ओरिशस थे जो मौत के
देवता थे। फिर इन्हें दीवारों पर बने चित्रों से बाहर आने का रास्ता मिल जाता है जहाँ से वो अंदर आए थे। उन्हें वहाँ सोल्जर्स की सीढ़ी भी मिलती है। वे उस पर ऊपर चढ़कर जाने लगते हैं, पर तभी इन्हें वहाँ एनुबिस की आवाज़ आने लगती है। ये लोग तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। फिरची उस गन से एनुबिस को शूट करता है, पर हमें दिखता है कि वो फिरची को पकड़कर नीचे ले जाता है। फिर नोरा डर के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर एनुबिस आकर नोरा को भी पकड़ ले जाता है। अब जब नोरा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को कैद पाती है। वही फिरची भी मरा हुआ था। एनुबिस आकर फिरची का दिल निकाल लेता है और फिर एनुबिस नोरा के पास आता है, पर नोरा एक चाकू से अपनी रस्सी काट रही होती है। जब एनुबिस नोरा का दिल निकालने लगता है तो नोरा उस पर हमला कर देती है, जिससे एनुबिस घायल हो जाता है। और तभी वहाँ वो छोटे छोटे क्रिएचर भी आ जाते हैं और एनुबिस को घायल देखकर उस पर हमला कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर नोरा ऊपर जाने लगती है और आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है, पर नोरा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और जब वो बाहर पहुंचने ही वाली थी कि रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जब नोरा की आंखें खुलती हैं तो उसे एक बच्चा दिखता है, जिससे ये मदद के लिए कहती है, पर तभी वहाँ एनुबिस भी आ जाता है और यही ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।